वजीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर का दौरा पाकिस्तान। नवाज शरीफ को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं। वजीर आजम इमरान खान की पंजाब हुकूमत को हिदायत। नेशनल एक्शन प्लान पर कौमी मफाद में अमल किया जा रहा है, वजीर आजम का बयान। पंजाब में तब्दीली कब आएगी, पूछेंगे गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। 2013 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ ने सरतोड़ कोशिश की कि वो तख्ते लाहौर को फतह करे। ये ख्वाब आखिरकार 2018 के इलेक्शन में पूरा हो गया। अब पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है। 30 साल तक पंजाब मुस्लिम लीग नून के जेर इक़्तिदार रहा है, जिसकी सूबे पर नहायत गहरे असरात हैं। यकीनन हमें वो नजर आते हैं, फुटप्रिंट्स जो हैं PMLN के। तहरीक इंसाफ ने पंजाब को कहा था कि बहुत बेहतर बनाएंगे, हम इसमें तब्दीली लेकर आएंगे, लेकिन PMLN के सपोर्टर्स का कहना यह है कि जो तरक्की PMLN के ज़माने में पंजाब ने की, वो शायद उसको भी सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे सवालात हैं जहाँ पे तब्दीली की जिस लहर का वादा किया था वो नज़र नहीं आ रही। PTI का कहना ये था कि जो नए मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वो फ़र्क है PMLN के मॉडल ऑफ गवर्नेंस से। यहाँ पर आप मिनिस्टर्स को ज़्यादा स्ट्रेंथन देखेंगे, यहाँ पर आप काम होता हुआ देखेंगे, लेकिन जो बड़े तल्ख सवालात हैं वो ये कि अस्पतालों की हालत में हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। पंजाब पुलिस का रवैया अभी तक वैसा ही है। स्कूलों की जो किस्मत बदलनी थी वो नहीं बदल सकी। गुर्बत और बदहाली भी वहीं की वहीं है, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यहां तक कि अब तो शिकायत होने लगी है कि कचरे के वो ढेर जो पहले नहीं न थे वो भी अब नजर आना शुरू हुए हैं। ये तो सवाल उठता है उस्मान बुज़दार साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर, मगर साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जहां पे हम पंजाब में अब गवर्नर को भी बहुत एक्टिव देख रहे हैं, और सिर्फ इन्हीं मामलात भी नहीं और भी बहुत सारे मामलात पे उनको एक्टिव देख रहे हैं। पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, थैंक यू। गवर्नर साहब, सबसे पहले जो इस वक्त का सबसे अहम मामला था कि जंग के दहाने पर आए, अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो रेड फ्लैग्स हैं वो ख़त्म नहीं हुए। आप बरतानवी पार्लियामेंट के भी रुकन रहे हैं। बैकडोर जब डिप्लोमेसी हो रही थी तो क्या क्या इतलात मिल रही थी, आपने क्या क्या किया? देखिए, ये एक बहुत पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के लिए एक बड़ा इम्तिहान का वक़्त था। सबसे पहली बात तो मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम और तमाम सियासी जमातें, मजहबी जमातें, हम सब पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इकट्ठी है, वो मुत्तहिद है। दूसरा, जो इश्यूज़ हैं उन पे आपको सियासी फ्रंट पे देखना है कि क्या आप कर रहे हैं, आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखना है कि आप अपने मुल्क का इमेज जो है या हमारा जो सोच है या हमारी जो दलाइल हैं उसको बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने कैसे पेश करना है, और फिर हमारी मुसल्लह अफवाज ने किसी भी जारहियत का किस तरीके से जवाब देना है। तो उस बारे में मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान वज़ीर आज़म की लीडरशिप में ये तीनों रोल जो हैं बहुत अहसन तरीके से सो फार हमारी हुकूमत ने अंजाम दिए हैं। अब आपको मालूम है कि पुलवामा के वाक़या के बाद नरेंद्र मोदी साहब का ये ख्वाब था कि वो दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेट करेगा और दुनिया को बताएगा कि पाकिस्तान जो है उनके मुल्क में मुदाखलत कर रहा है। लेकिन हमारी हिकमत अमली ने दो चीज़ें जो हैं पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को नरेटिव जो है हम अपना सेल कर दिया है। ठीक है। एक हमारा नरेटिव ये है कि जब भी कोई वाकया इंडिया में होता है तो वो बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी सबूत के वो पाकिस्तान को उसका इल्ज़ाम जो है दे देता है,
और इसी वक्त भी ऐसा ही हुआ है कि वो अपनी जारहियत को, अपनी जो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ वायलेशन है, जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, जो नहत्ते कश्मीरियों पे जुल्म करता है, उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी होती है। दूसरा हमने जो हमारा नरेटिव है वो ये है, और सबसे अच्छी बात मैं समझता हूँ ये है कि अब इंडिया की भी तकरीबन आधी आबादी जो है हमारी सोच से मुत्तफिक है कि नरेंद्र मोदी साहब बर्रे सगीर को, इंडिया और पाकिस्तान को जंग की आग में सियासी मकासद हासिल करने के लिए धकेल रहे हैं। Right. उनको इस मुल्कों की तबाही का कोई एहसास नहीं है, उनको ये एहसास नहीं है कि इसके नुकसानात कितने होंगे। वो सिर्फ अपने इलेक्शन जीतने के लिए इस दोनों मुल्कों में गवर्नर साहब, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी आउटलुक है यूरोप के ऊपर, उनकी थिंकिंग के ऊपर, उनके थिंक टैंक्स के ऊपर, क्या क्या किया है पाकिस्तान ने या क्या क्या करना चाहिए, आप कहां गाइड कर रहे हैं कि अब वहां पर जो हमने मुश्किल वक्त निकला था वो तो निकले हैं, लेकिन अभी हम कैसे माइंडसेट चेंज करेंगे, खास तौर पे यूरोप का? जी जी, एक तो जो इमरान खान साहब ने बड़ा, मैं समझता हूं कि बड़ा डिप्लोमेटिक फैसला किया कि जो उनका जंगी कैदी था उसको रहा करके अपनी जो है हमने क्रेडिबिलिटी जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़र में बढ़ाई है। दूसरा, इमरान खान साहब ने जब इंडिया को बार बार ये पेशकश की है कि अगर आपके पास सबूत हैं तो हमें सबूत दो। और एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पिछले दिनों में, पिछले एक हफ्ते में मेरी बरतानवी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यूरोप के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ के पॉलिटिशियन, मुख्तलिफ सियासी जमातें, थिंक टैंक, इवन इंडिया के लोगों से तफसीली टेलीफोन पे जो है कनेक्शन हुआ है। और एक बात मैं बड़ा खुश हुआ जब इंडियन लोगों से मेरी बात की तो उन्होंने कहा कि इंडिया में लोग इमरान खान की ईमानदारी और उसकी जो सोच है, जो जंग के ख़िलाफ़, उस पर एतमाद करते हैं, उस पर एतबार करते हैं। और दूसरा, जब मैंने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को हम सराहते हैं और हम समझते हैं कि आप लोग जो हैं वाकई जंग नहीं चाहते हैं। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से भी टेलीफोनिक भी बातें की, उसके बाद यूरोपियन मेंबर पार्लियामेंट से, और उसके साथ साथ ही एक ख़त जो है मैंने बैनुल-अक़वामी बरादरी की तवज्जो दिलाते हुए इस कशीदगी पे मैंने तमाम यूरोप और बरतानिया के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ख़त लिखा, जिसको तकरीबन 1500 के करीब पर्सनल ख़त लिखा। और उसके नतीजे में मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बरतानिया की पार्लियामेंट में अर्ली डे मोशन मूव हुआ है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के किरदार को सराहा गया है, जिसमें वार्न किया गया है कि दोनों मुल्क जो हैं एटमी ताकतें हैं, उनको टकराव जो है नहीं करना चाहिए, लड़ाई से बाज रहना चाहिए। और उस पर तकरीबन 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये मामूली नंबर नहीं है, 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अमन के सफ़र में पाकिस्तान की सपोर्ट का ऐलान किया है। और उसके अलावा इंशाल्लाह यूरोपियन पार्लियामेंट में भी एक स्टेटमेंट जो है वो ड्राफ्ट हो गई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो यूरोपियन पार्लियामेंट में भी वो एक स्टेटमेंट जो है इशू हो जाएगी। तो बैनुल-अक़वामी हमारा सबसे बड़ा अभी यही काम है कि हम अपने जितने भी दोस्त ममालिक हैं, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है, इस्लामी ममालिक हैं, बरतानिया है, क्योंकि बरतानिया जो है मेरी अपना जो तजर्बा है, आपको मालूम है कि 2002 में भी कशीदगी बहुत हाइट पे थी, तो उस वक्त मैं 10 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को लेके चकोठी और दूसरे जो हमारे फ्रंट लाइन जगह हैं वहां पर पहुंचा था। और बरतानिया ने कशीदगी को कम करने के लिए एक अहम किरदार अदा किया था, इसलिए कि बर्रे सगीर जो है बरतानिया की कॉलोनी रहा है, इसलिए जो उनकी एडवाइस होती है उनको अमेरिका भी और दूसरे यूरोपीय ममालिक भी बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश हो रही हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही ये भी हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी पे वाजे किया है कि किसी भी जारहियत का मुकाबला जो है वो हमारी कौम करने के लिए तैयार है। हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, और अगर हम पे हमला हुआ, हमारी सालमियत पे हमला हुआ, तो उसका फिर जो है जिम्मेदार उसका इंडिया होगा। और हमारा जो है हम अपना पूरी कुव्वत के साथ
पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान के अवाम जो हैं उस चैलेंज का जवाब देंगे। जो आप बातें बता रहे हैं ये यकीनन बहुत मीनिंगफुल है और हमने देखा कि अल्लाह ताला की तरफ से भी पाकिस्तान को एज मिला, सो उन वाकयात को आगे लेकर जाना है। एक बड़ा फैसला किया गया कल अदम तंजीमों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का, उनको एक 3 pronged स्ट्रैटेजी से कौमी धारे में भी शामिल करने का, उनको न्यूट्रलाइज करने का। पंजाब बहुत अहम है इस हवाले से। सो कितना मुश्किल होगा, क्या आप करने का इरादा रखते हैं? क्या आप समझते हैं कोई स्पेशल टास्क फोर्स होगी? ये कैसे होगा? ये एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं अर्ज करूं फरीहा, मेरा अपना 40 साल का जो बरतानिया की पार्लियामेंट में मैं रहा हूं, इन जो तंजीमें होती हैं इंतहा पसंद, इनसे डील करना जो है वो मैंने तो यही सीखा है कि जब वो कौमी सियासत के धारे में शामिल हो जाती हैं तो फिर उन पे जो इंतहा पसंदी है वो कम होती जाती है, इसलिए कि फिर उनको अवाम के जो इश्यूज हैं उनको ऑन बोर्ड लेके, अवाम की ख्वाहिशात को ऑन बोर्ड लेके, तो वो ऐसे फैसले फिर नहीं करती हैं जिससे उनकी जो पॉपुलरिटी है उनसे जो है उनको नुकसान पहुंचे। लेकिन एक बात हमने बार बार कही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हम कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी के लिए अपने मुल्क को किसी भी मुल्क के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमारी जो सपोर्ट है कश्मीरियों के लिए, उनके हक़ खुद अदारियत के लिए, वो हमारी सपोर्ट जो है अखलाकी सपोर्ट है, सफारती सपोर्ट है और वो सपोर्ट हम जारी रखेंगे। ये बात तो सही, लेकिन ये भी हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बावर कराना चाहते हैं कि जो अपराइजिंग है कश्मीर में वो होम ग्रोन है। ठीक है। असल बात फरीहा ये है कि वहां पे ट्रेजेडी हैज इंटर्ड टू एवरी फैमिली। हर फैमिली का, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी की दुल्हन, सब लोग जो हैं इतनी तबाही का शिकार हैं, इतना वहां पर जुल्म हुआ है कि जिस फैमिली के 5 लोग मार दिए जाएं और एक उस फैमिली का जिंदा हो तो आप उनको खुद ब खुद इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो सारे फिर तरीके इस्तेमाल करें अपनी आजादी के लिए। आज दिल्ली में हमने देखा कि उन्होंने कश्मीरियों को मारना शुरू कर दिया, उनसे ID कार्ड मांगना शुरू हो गए। उसके ऊपर भी बड़ा सवाल। तो उनका अपना मसला तो है, लेकिन हमारा जो मसला है वो हमने हल करना है। गवर्नर साहब, ये जो कौमी धारे वाली बात है, हमें तहरीके लब्बैक की सूरत में देखी कि कौमी धारे में आई, लेकिन उसके बावजूद स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे थे, एक बड़ा मसला खड़ा होने जा रहा था। हमने MQM की सूरत में देखा, जब तक उनके मिलिटेंट विंग्स कायम रहे, चाहे वो कौमी धारे में थे, हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। सो यही गलती दोबारा तो नहीं करने जा रहे हम कहीं? ये क्या गारंटी है कि कौमी धारे में ख्याल है सब खत्म हो जाएगा? मैं अर्ज करूं आपसे, ये इमरान खान की हुकूमत का नया पाकिस्तान का तहरीके लब्बैक का जो इशू था वो हमारा इम्तिहान था। जब पहले ये जो एक्टिविटीज हैं शुरू हुई हैं उसमें पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि वो शर पसंद अनासर जो थे वो इसमें शामिल हो गए थे और उन्होंने हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने लोगों की दुकानें बंद की, उन्होंने ज़िंदगी का कारोबार मुअत्तल कर दिया। और उसके बाद जब हमने देखा कि नहीं भाई हम इनको आज़ादी दे रहे हैं लेकिन ये आज़ादी जो है तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो हुकूमत ने क्रैक डाउन किया। और मैं समझता हूँ कि वो एक मैसेज है इंतहा पसंदों के लिए, शर पसंदों के लिए, या जो इस मुल्क में दहशतगर्दी करना चाहते हैं उनके खिलाफ एक पूरा, मैं समझता हूं कि ये एक पैगाम है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने दिया है। और इसको ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों ने, बल्कि मैं आपको, चूंकि आप सबको मालूम है कि इंटरनेशनल लेवल पे मेरा एक नेटवर्क है, मेरे लोगों से ताल्लुकात हैं, तो जितना हमारी उस एक्शन को बैनुल अक़वामी ने सराहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। राइट, सो वी विल टेक अ ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे। वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्योंकि आपने खुद भी जिक्र किया, वी ऑल नो कि आपका इंटरनेशनल आउटलुक है, आपके इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट हैं और आप इंटरनेशनल दुनिया के दिमाग को भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। आज ही लग्जमबर्ग के
फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में थे, उन्होंने फिर जिक्र किया यूरोपियन यूनियन माइनॉरिटीज के हवाले से पाकिस्तान के बारे में क्या तासुर रखती है। वो जो भी तासुर रखें, जो भी उनकी बात हो, हमें अपने मसले को खुद भी देखना है। मेरे पास आई नो आपकी हुकूमत से आने का मामला है, ये कोर्ट्स का मामला है, लेकिन कुछ जो रिपोर्ट्स है हमारे पास हैं। सानिया गोजरा पंजाब का ही बड़ा शर्मनाक वाकया था क्रिश्चियन कॉलोनी में 1 अगस्त 2009 को जो वाकयात हुए हम सबको पता है, मगर उसका नतीजा ये निकला कि दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया, ताहिम तमाम मुलजमान एक एक करके रहा हो गए। सेकंड, सानिया कोर्ट राधा किशन, वो भी आपको याद होगा नवंबर 2014 में क्रिश्चियन कपल को जला दिया गया था। मुझे तक कोर्ट में बुलाया प्रोग्राम करने में, लेकिन उसके जो खतरख्वाह नतीजा था, बहुत सारे लोगों को आदमी सबूत की बिना पर रहा कर दिया। देन जोसेफ कॉलोनी लाहौर में जहां बैठे हुए हैं, वहां भी इस केस में 28 जुलाई 2018 को अदालत ने 115 मुलजमान को अदम सबूत की बिना पर रहा कर दिया। ये एक्शन लेने के लिए कौन कहेगा सर? ये कैसे? क्योंकि ये बदनुमा धब्बा है हमारी ऊपर, इसका क्या तरीका है हटाने का? फरीहा, ये आपने एक बहुत मैं समझता हूँ कि जो हमारी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, एक बहुत अहम मसला आपने उठाया है। और मैं आपको अपने तौर पे बताना चाहता हूँ कि जब गोजरा का मसला हुआ था तो उस वक़्त मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। मैं अपनी तमाम मसरूफियात छोड़कर, क्योंकि मैं समझता था कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, और मेरा ताल्लुक भी टोबा टेकसिंग डिस्ट्रिक्ट से था जहाँ पर यह वाक़या हुआ था, और मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात थी कि ऐसी जगह जिस पे हमने डेकेड्स और सेंचुरीज एक दूसरे के साथ रहे हैं, कभी ऐसा वाक़या नहीं होना था, तो ऐसा वाक़या वहाँ पर होना मेरे लिए ख़ुद बड़ी तशवीश का बायस था। तो मैं आया वहाँ पर, उन लोगों के साथ सॉलिडेरिटी भी शो की, और उनको जो तहफ़्फ़ुज़ है उनको भी यकीनी बनाने के लिए जो कुछ मैं अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकता था किया। उसके बाद जोसेफ कॉलोनी का वाक़या आया, तो उस वक़्त भी मैं बरतानिया से स्पेशली यहाँ पर आया था, और जो मैं अपनी बसात के मुताबिक अपने उन दोस्तों की जो बेचारे विक्टिम थे उनकी मदद कर सकता था की। लेकिन ये जो इंसाफ का मसला है फरीहा, ये सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी का मसला नहीं है, ये सिर्फ मिनॉरिटी का मसला नहीं है। इंसाफ हमारे मुल्क में नापैद है। इंसाफ हमारे मुल्क में गरीब आदमी को, कमज़ोर को, मिनॉरिटीज़ को, ख्वातीन को नहीं मिलता है, और यही चीज़ है जिसकी हम कहते हैं कि नया पाकिस्तान। और जब मीनार पाकिस्तान पे इमरान खान ने तकरीर की थी और कौम को प्लेज किया था, यही हमने मैसेज दिया था कि हम दो नहीं एक पाकिस्तान पे बिलीव करते हैं। वो पाकिस्तान जिसमें कमज़ोर और ताकतवर, अमीर और गरीब, और जो अशराफिया और आम लोग जो हैं वो बराबरी की बुनियाद पे उन पे कानून जो है वो लागू किया जाए। लेकिन 6 महीने अभी हमें हुकूमत में आए हैं जी। मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि अभी हम 6 हफ्ते हो गए हुकूमत में आए हैं, और हमारी पहली तरजीह ये है कि हम अदारों को बाइख्तियार बनाना चाहते हैं, अदारों को गैर सियासी बनाना चाहते हैं। देखें, 70 साल की खराबियां जो हैं वो चंद महीनों में, चंद सालों में दूर नहीं हो सकती, लेकिन हम डिटरमिन हैं, हमारा यही अल्टीमेट गोल है। क्योंकि पंजाब की सियासत, लोग कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ है, इसलिए ओवरनाइट हम पुलिस रिफॉर्म नहीं ला सकते, लेकिन इमरान खान साहब इस बात पे डिटरमिन है, और उन्होंने बार बार अपने मिनिस्टर्स को, अपने चीफ मिनिस्टर को, अपने गवर्नर को कहा है कि इनकी जो पुलिस है या डीएमजी के लोग हैं उनके तबादलों में, उनकी तरक्कियों में सियासत को मुलव्वस ना करें। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं चूँकि अक्सर फील्ड में जाता हूँ, मैं फैसलाबाद डिवीज़न में गया हूँ, मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया है, मैं मुल्तान डिवीज़न में गया हूँ, वहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ। ये पहला मौका है कि लोग पुलिस के बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। मुल्तान में जितना हमारा वहाँ पर आरपीओ हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, वहाँ पर हमारे जो भी जितने भी ओहदेदार हैं, वो जुमा के रोज़ मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ पर जुमा पढ़ते हैं, वहाँ लोगों की कंप्लेंट सुनते हैं। और उसके अलावा खिदमत मरकज़ जो है वो हर
पुलिस में डिस्ट्रिक्ट में कायम कर दिया है, जिसमें लोगों को जो सहूलत की चीजें हैं वो उनको दस्तयाब होती हैं और उसको बड़े पैमाने पे उनको एडवर्टाइज किया जा रहा है। लाना पड़ेगा आपको रेडिकल, ये आहिस्ता एक झटके से रेडिकल रिफॉर्म होगा। इतनी खराबी है, ये छोटी सी चेंजेस से नहीं सही होने वाला। फरीहा, मैं आपसे 100% एग्री करता हूं कि कैंसर का इलाज एस्प्रिन या डिस्प्रिन की गोली से नहीं हो सकता। ये हमें ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ओवरनाइट भी अगर कर लें, मैं समझता हूं कि अगर हम पुलिस को बिल्कुल रिफॉर्म कर दें, लेकिन उन पे जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होंगे, जब तक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं लाएंगे, तो उस वक्त तक उनको पूरी इंडिपेंडेंस देने से ये भी हो सकता है कि हालात और खराब हो जाए। इसकी वजह ये तो नहीं है गवर्नर साहब, उसको बेहतर वी सी अ वेरी एक्टिव गवर्नर जिनकी इंटरनेशनल आउटरीच भी है, जो बात को समझ भी रहे हैं, कंपैरिजन भी। देन हम चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को एक्टिव नहीं देख रहे। मैं नहीं हूं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये बहुत लोगों का ओपिनियन है। वसीम अकरम बनने का इंतजार कर रहे हैं बुज़दार साहब के। ये कितना लंबा इंतजार होगा? क्या इसकी वजह से आपके रिफॉर्म में देर तो नहीं हो रही? नहीं, मैं अर्ज करूं कि जब एक सोच हो जाए कि हमने सिर्फ बड़े लोगों का नाम लेना है, बड़े लोगों को बड़ा समझना है, एक मिडिल क्लास से जो चीफ मिनिस्टर बना है, तो अभी तक मैं समझता हूं कि उसकी एक एक्सेप्टेंस जो है लोगों में वो नहीं हो रही। जिस तरीका से हमारा बदकिस्मती से पॉलिटिकल सिस्टम है कि एक गरीब आदमी जितना मर्जी ऑनेस्ट हो, जितना मर्जी मेहनत हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, तो उसको लोग वोट देने के लिए तैयार नहीं है, उनको चौधरी मानने के लिए तैयार है। तो कुछ लोगों को ये डाइजेस्ट करना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, डू यू थिंक ही इज एक्टिव? आप तो मिडिल क्लास पॉलिटिशियंस के साथ काम करते आए हैं सारी उम्र। सर, आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानेगा? आपने देखा है बर्तानिया में। डू यू थिंक कि वो एक्टिव है? बिल्कुल वो एक्टिव हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, आम लोगों को मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन रखते हैं, मिनिस्टर्स को एम्पावर किया है। और उसके अलावा मैं समझता हूं एक बात बहुत जरूरी है, जो पिछली हुकूमतों और हमें फर्क है, वो बुनियादी फर्क यह है कि हम सेंट्रलाइज्ड पावर के खिलाफ हैं। ठीक है, हम पावर को निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात अपने 40 साल एक्सपीरियंस का निचोड़ बताता हूं। किस मर्द के बंदे को आप ले जाएं, आप दुनिया की एग्जांपल ले लें, जहां भी सेंट्रलाइज्ड पावर का सिस्टम फेल हो चुका है, जब लोगों ने निचली सतह पर, जिन मुल्कों ने अपने इख्तियार निचली सतह पे मुंतकिल कर दिया है, बल्दियाती निज़ाम को, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है, वहाँ तरक्की हुई है, वहाँ खुशहाली हुई है, और वहाँ आम लोगों के मसले मसाइल हल करना शुरू हुए हैं। इसलिए हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह ये है कि हम इस मुल्क में जितनी जल्दी हो सकता है लोकल बॉडी का ऐसा निज़ाम लाएं जो मौसर हो, और हमारी जो डेवलपमेंट बजट है उसका 30% जो है हम लोकल गवर्नमेंट को दें, हम जो है विलेज काउंसिल बनाएंगे उनको दें, ताकि तरक्की का और खुशहाली का एक सफर जो है हम शुरू कर सकें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पंजाब आबे पाक अथॉरिटी जो है वो इंशाअल्लाह वजूद में आ जाएगी। और जो मैंने कम से कम जो हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर यूनियन काउंसिल में जाके लोगों से कहा था कि भाई 20 लाख लोग हमारे मुल्क में गंदा पानी पीने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, और 50% लोग अस्पतालों में जो हैं वाटर बॉर्न डिजीज की पड़े हैं। तो उसके लिए इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक मजबूत निज़ाम, एक अफेक्टिव तरीके से हम इंशाल्लाह लोगों को पीने का साफ पानी। गवर्नर साहब, ये तो आपका इनिशिएटिव है, ये पानी में तो हमेशा से आपको इंटरेस्ट रहा है। दिस इज योर वर्क सर। अब आप हम्बल होके देना चाह रहे हैं इसको सूबे का पूरा क्रेडिट, ये तो आपका पर्सनल इनिशिएटिव है, आज से नहीं है, कई सालों से है। सो वी नो दैट, सो वेल डन फॉर दैट। लेकिन एट द सेम टाइम हमें, ठीक है, आप पावर को नीचे जाने दें, एक्टिव चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी नजर आना चाहिए, होगा, लेकिन नजर नहीं आ रहा। परसेप्शंस की दुनिया है, इसके ऊपर सवाल बार बार उठते हैं, कब तक उठेंगे, कब तक हम एक्टिविटी देखेंगे वहां पर? देखिए इंशाल्लाह इस वीकेंड पे भी प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पूरा इंटरेस्ट जो है वो अपना पूरा वो मॉनिटर कर रहे हैं, चेक रहे हैं। इसलिए आप ये ना समझें
कि यहाँ पर कोई मिनिस्टर जो है या गवर्नर जो है या चीफ मिनिस्टर है उसकी प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजीर आजम साहब जो हैं वो सब जानते हैं और इंशाल्लाह और सबको टारगेट दिए गए हैं और आप देखेंगे कि हमारे तमाम मिनिस्टर जो हैं और इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जो हैं बड़े इफेक्टिव तरीके से इंशाल्लाह जो हमने काम शुरू किया है उससे आपको अस्पतालों में, स्कूलों में और लॉ एंड ऑर्डर में इंशाल्लाह बेहतरी नजर आनी शुरू होगी। हसन चौहान साहब को हटाने के फैसले को कैसे देखते हैं? मिसाल देता हूं आपको कि मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। पिछली जो हुकूमत का 2017 और 18 का बजट था वो 635 बिलियन रुपीस था। ठीक, 635 अरब रुपया डेवलपमेंट बजट था। और हमारा 2018 और 19 में इसलिए कि पंजाब अफोर्ड नहीं कर सकता, चेक बाउंस हो रहे थे, पिछली पेमेंट्स जो हैं वो सारी ड्यू थी और हमारा जो बजट है वो 238 बिलियन रुपीस है। तो आप देख लें कि बजट में कितनी बड़ी रिडक्शन हुई है। अगर हमने इस मुल्क की इकानमी को ठीक करना है, अगर हमने इस मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इस मुल्क में अनएम्प्लॉय को ख़त्म करना है तो हमें अपनी चादर जो है वो अपने वसाइल के मुताबिक फैलानी पड़ेगी। तो इसलिए हमने चीज़ों को टाइट कंट्रोल किया है और जो कौमें, जो मईशत, जो लोग जो हैं अपने बजट को इतना कम अज़ कम, मुझे नहीं पता हिस्ट्री में मैंने ये तो देखा है कि कोई हुकूमत रिडक्शन 10% की कर ले या 5% की कर ले, बल्कि बरतानिया जैसे मुल्क में तो हर दफा बजट जो है 5, 10, 15% इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज होता है। लेकिन हमें मजबूरन अपने मुल्क के हालात देखते हुए, पंजाब के हालात देखते हुए और ये सोचते हुए कि हमने शॉर्ट स्ट्रेटजी नहीं बनानी है, हमने इस मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी है, हमने इस मुल्क को स्ट्रांग फाउंडेशन बनानी है। तो हमने जितना आप खुद वर्कआउट कर लें कि 635 अरब से 238 बिलियन पे बजट लाना जो है ये मजाक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें मैं अपने वजीर खजाना को ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूं कि उसने इतनी बड़ी रिडक्शन की है, सेविंग की है, ताकि हम अपने मुल्क के, अपने सूबे के हालात को ठीक कर सकें। फैसल हसन चौहान साहब को हटाया गया, लेकिन ये अभी तो जिन्होंने स्टेटमेंट दी बड़े अरसे से बार बार सुनते थे हटा देंगे, नहीं हटा देंगे, ये आपके ख्याल से ताखीर से फैसला हुआ है? देखें, फैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने किया है और ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला जो है वो फाइनल है। और मैं समझता हूँ कि ताखीर वाली कोई बात जो है इसमें तो शायद मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि तारीख या पहले या दूसरे अनफॉर्चुनेटली उनकी एक स्टेटमेंट आई जिससे प्राइम मिनिस्टर साहब खुश नहीं थे और हमारे अपने लोग जो थे उन्होंने भी थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया और उस पर प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है। लेकिन इसके साथ साथ ही फयाज चौहान साहब हमारी पार्टी की उन्होंने बड़ी खिदमत की है, पार्टी के लिए बड़ी उसकी कुर्बानियां हैं जो हम उनको तस्लीम करते हैं। राइट। हमजा शहबाज को पीएससी का सरबराह बनाने का मामला कहां तक पहुंचा है? ये गवर्नर का काम नहीं है, आपको मालूम है। राइट, बट कोई सजेशन तो हो सकती है सर आपकी इस पे, कोई राय? नहीं, मुझसे सजेशन कोई लेगा तो मैं प्राइवेट दूंगा, मीडिया में तो नहीं दूंगा ना। ओके। पंजाब काबीना में कोई मजीद वज़रा भी तब्दील हो सकते हैं? ये मेरे इल्म में नहीं है, ये तो फैसला जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने करना है और प्राइम मिनिस्टर ने करना है। राइट। सो आपके कैसी वर्किंग रिलेशनशिप है? हमने सुना कि आपका बड़ा चीफ मिनिस्टर हाउस से सुना कि आप लोग इकट्ठे वॉक भी करने जाते हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, बड़े अच्छे आप लोगों के आपस के रिलेशनशिप हैं चीफ मिनिस्टर हाउस एंड गवर्नर हाउस? बिल्कुल, हमारा आपस में, देखें बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने नॉमिनेट किया है चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है स्पीकर को, प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है गवर्नर को। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा जो फेथ इमरान खान में या जो ट्रस्ट हम पे किया है, तो अगर हम आपस में ताल्लुकात ठीक नहीं रखेंगे तो फिर मैं समझता हूं कि हम प्राइम मिनिस्टर का जो ट्रस्ट है, जो फेथ है हम पे, उनको ठेस पहुंचाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम तीनों का ये फर्ज बनता है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखें और प्राइम मिनिस्टर की जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करें। राइट, वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। सरवर साहब, एक और मामला नवाज शरीफ साहब का है, वो वहां पर जेल में हैं। उनकी साहबजादी बार बार कह रही हैं कि उनको सही सहूलियात नहीं मिल रही। PMLN की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है, सीनियर जर्नलिस्ट ये बात कह रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी आज ये कह दिया सोशल मीडिया पे कि उनको सही सहूलियात मिले। ये नाराजगियां किसकी वजह से हो रही हैं, क्या मसला है यहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, प्राइम मिनिस्टर की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं, गवर्नमेंट की वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस हैं, और उनको जो बोर्ड बनाया गया था, और हमने बार बार कहा कि बोर्ड जो फैसला करेगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हर चीज़ के एक वायदो ज़वाबित होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि उनको जेल में इलाज करने का मसला, उनका किसी हस्पताल में इलाज करने का मसला, या जो भी है वो इंडिपेंडेंट हाथों में है। उसमें बिल्कुल मैं आपको यकीन से कहता हूं कि उसमें ना प्राइम मिनिस्टर, ना गवर्नर, ना चीफ मिनिस्टर कोई दखलंदाजी जो है वो नहीं कर रहे। राइट, लेकिन आपको पंजाब का पता तो होगा, कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहां अच्छा इलाज हो सके दिल के मरीजों का। बहुत सारे PMLN के लीडर समझते हैं उनको बाहर जाना चाहिए इलाज करने। देखें, एक बात तो ये वाकई हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम इस मुल्क में हुकूमत भी कर रहे हैं और इस मुल्क में एक हस्पताल नहीं बना सके कि जो हमारे जो लीडर्स हैं उनका वो इलाज कर सके। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये फैसला करना जो है